अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज स्टेट ऑफ मैटर गैस। एंड आज हम आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि जनरल गैस इक्वेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ तीनों को जो है वो स्टडी आउट कर लिया था। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। और एवोगाड्रो लॉ हमें क्या कहता है कि वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इन तीनों लॉ को कंबाइन करके हमने एक गैस एक इक्वेशन बनाई है जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन में यहाँ पर मैंने पहले लिखा है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल रिलेशनशिप नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। जब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक सिंगल रिलेशनशिप शो होता है जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें हमारे पास यहाँ पर मैंने आपके सामने डेरिवेशन जो है वो ड्राइव की है और उससे रिलेटेड जो है दो इक्वेशंस भी बनाएंगे एंड देन हम उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, बगैर टाइम वेस्ट किए हम डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। डेरिवेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें पता है कि वॉल्यूम हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लॉ को मैं ज़्यादा जो है डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ में तीनों जो है डिफाइन कर चुका हूँ। उसकी वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है, वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड एवोगाड्रो लॉ हमें क्या कहता है कि वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब नाउ बाय कंबाइनिंग दीज थ्री लॉस, अगर हम तीनों लॉ की जो इक्वेशंस हैं इनको हम कंबाइन कर लें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारे पास तीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर लिख लिए, टेम्परेचर हमने ऊपर लिख लिया और अपॉन में हमारे पास प्रेशर था, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनकर सामने आई। ठीक है, ये साइन हमें अच्छा नहीं लगता, इस साइन को हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं और कांस्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट इस्तेमाल होगा वो कांस्टेंट इस्तेमाल होगा R। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनकर आएगी कि V इज इक्वल्स टू nRT अपॉन P। हमने इस P, ये P यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से बनकर आएगी कि PV इज इक्वल्स टू nRT और इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसके थ्रू हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। वेयर R इज अ जनरल गैस कांस्टेंट, यहाँ पर R हमारे पास क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पर देखें फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, अगर 1 मोल ऑफ अ गैस हमारे पास मौजूद है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है लाइक PV इज इक्वल टू RT। अब यहाँ पर 1 मोल की बात है तो यहाँ पर 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, PV इज इक्वल टू RT। अब यहाँ पर जो R है ये T के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो T नीचे जाकर क्या हो जाएगा, PV के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पाल बन के आएगी R इज इक्वल टू PV अपॉन T। इफ, अब ये हमारे पास जो है इन तीनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन करके एक इक्वेशन बना दी। इफ, यहाँ पर लिख देखें, इफ द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस चेंज्ड फ्रॉम P1, V1 एंड T1, अगर किसी भी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज होता है इनिशियल स्टेट पे तो उसकी फाइनल स्टेज पे भी कोई ना कोई फर्क आएगा, यानी कि वो P1, V1, T1 से चेंज हो जाता है P2, V2 और T3 से, 2 से, सॉरी यहाँ पर 2 लिख देता हूँ मैं, मिस्टेक हो गई है। देन फॉर फाइनल स्टेट R इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 एंड फॉर फाइनल स्टेट R इज इक्वल टू P2 V2 एंड T2। ठीक है, अब बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, अब इन फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट दोनों को हम क्या कर लें, कंपेयर कर दें, आपस में कंबाइन कर दें, तो हमारे पास एक और इक्वेशन बनकर सामने आती है और इसको हम कहते हैं P1 V1 T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 T2 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इस
इक्वेशन से भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और इस इक्वेशन से भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को रख के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारे पास कुछ इस इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल है, कुछ इस इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल नंबर 4.3 का, अ लाफिंग गैस NO2 एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया एंड 820 टॉर प्रेशर भी हमारे पास गिवन है एंड ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 10.32 dm3। यहाँ पर हमारे पास T1 भी दे दिया, P1 भी दे दिया और V1 भी इन्होंने हमें दे दिया। द वॉल्यूम व्हेन इट ऑक्यूपाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो सबसे पहले हमने डेटा बनाना है। डेटा में हमारे पास सबसे पहले T1 की वैल्यू इन्होंने हमें कितनी दी हुई है 30 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 हमने क्या करना है प्लस करना है, तो वैल्यू हमारे पास आएगी 303 केल्विन। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास प्रेशर कितना दिया हुआ है 820 टॉर और वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है 1 = 10.32 dm3। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं T2 हमें कितना गिवन है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 760 टॉर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और प्रेशर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 273 केल्विन और प्रेशर हमारे पास क्या आ जाएगा 760 टॉर और वॉल्यूम हमने क्या करना है मालूम करना है। यहाँ पर इन्होंने हमें कहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम व्हेन इट ऑक्यूपाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमें वॉल्यूम मालूम करना है। तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी लगेगी, सॉल्व करेंगे हम P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मालूम क्या करना है, यहाँ देखिए हमें मालूम करना है V2 मालूम करना है। तो सबसे पहले ये T2 जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये P2 जो है हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी कि V2 को हमने क्या कर दिया अकेला छोड़ दिया, यहाँ पर P1 V1 और ये T2 ऊपर चला गया था तो T2 आ गया और नीचे हमारे पास क्या बचा T1 तो था ही और P2 भी यहाँ पर हमारे पास नीचे आ गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 820 मल्टीप्लाई V1 की वैल्यू क्या है 10.32, T2 की वैल्यू क्या है 273 केल्विन। अच्छा, नीचे T1 की वैल्यू क्या है 303 केल्विन और P2 की वैल्यू क्या है 760 टॉर। ठीक है, अब इन वैल्यूज को सिंपल हमने न्यूमेरिकल्स को जो है वैल्यू को सॉल्व करना है और हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। तो 820 मल्टीप्लाई बाय 10.32 मल्टीप्लाई बाय 273 केल्विन डिवाइड बाय 303 मल्टीप्लाई बाय 760 टॉर। तो वॉल्यूम हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 10.03 और वॉल्यूम हमारे पास की यूनिट क्या होती है dm3। तो हमारे पास ये आ गया आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 103 के ऊपर। एट 35 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन गैस इन अ सिलेंडर हैज 456 cm3 वॉल्यूम एंड 0.85 atm प्रेशर। कैलकुलेट द प्रेशर। अब इसमें हमें प्रेशर मालूम करना है। यहाँ हमें पहले क्वेश्चन के अंदर क्या मालूम करना था वॉल्यूम मालूम करना था, यहाँ हमें क्या मालूम करना है प्रेशर मालूम करना है। व्हेन ऑक्सीजन गैस इज ट्रांसफर टू 10 dm3 सिलेंडर। पहले हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 456 cm3, यहाँ cm3 में दिया हुआ था वहाँ dm3 में दिया हुआ, तो पहले हमने इस cm3 को dm3 के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास टेम्परेचर भी दूसरा दे दिया क्या 20 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हमने डेटा बनाना है। तो T1 हमारे पास कितना दिया हुआ है उन्होंने 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, तो हमारे पास आंसर आएगा 308 केल्विन। और उसके बाद आ गया वॉल्यूम V1। ठीक है, कितना दिया हुआ है 456। अच्छा, ये है हमारे पास
cm क्यूब के अंदर, हमें जाना है dm क्यूब के अंदर, तो हम क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.456 dm क्यूब। ठीक है, प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है 0.85 atm। अच्छा, अब आ जाते हैं कैलकुलेट द प्रेशर एंड ऑक्सीजन गैस ट्रांसफर। अब यहाँ पर हमें इन्होंने T1 कितना दे दिया, T2 कितना दे दिया इन्होंने 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 293 हो जाएगा हमारे पास ये अब। ठीक है, और वॉल्यूम कितना हो गया अब हमारे पास 10 dm क्यूब। मालूम क्या करना है, P2 मालूम करना है। सॉल्व करेंगे वही सेम फॉर्मूला, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। मालूम क्या करना है, P2 मालूम करना है, V2 नीचे जाएगा और T2 ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने इस P2 को अकेला छोड़ा, यहाँ पर क्या आ गया P1 V1, ये T2 ऊपर चला गया था तो T2 यहाँ आ गया। अच्छा, ये P2 यहाँ V2 यहाँ नीचे आ गया, तो T1 एंड V2 वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 की वैल्यू हमारे पास इन्होंने कितनी दी हुई है 0.85 मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू क्या है 0.456 और T2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 293। ठीक है, डिवाइड बाय T1 की वैल्यू क्या है 308 मल्टीप्लाई बाय V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 dm क्यूब। यूनिट नहीं लिखते तो सॉल्व करेंगे हम 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.456 मल्टीप्लाई बाय 293 डिवाइड बाय 308 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमारे पास आंसर आएगा P2 का आंसर है 0.073 और प्रेशर की यूनिट हमारे पास क्या होती है atm। तो ये हमारे पास सिंपली आंसर आ गया। ठीक है, कंबाइंड लॉ इक्वेशन से हमने जो है वो आंसर ले आया। दो क्वेश्चन बुक में थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब हम चलते हैं सेल्फ असेसमेंट की तरफ। पेज नंबर 83 पे 2 इक्वेशन आपको लिखवाई थी। एक इक्वेशन के न्यूमेरिकल तो मैंने आपको करवा दिए, अब दूसरी इक्वेशन के न्यूमेरिकल अब हमने करने हैं PV इज इक्वल्स टू LRT वाले। ठीक है, अब यहाँ पे एन स्टील गैस cylinder has a capacity of 15.8 dm cube filled with 785 gram of helium gas at temperature 20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ हीलियम गैस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कि हमें इन्होंने गिवन क्या क्या किया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें वॉल्यूम गिवन कर दिया 15.8 dm क्यूब। उसके बाद इन्होंने हमें क्या गिवन कर दिया, टेम्परेचर गिवन कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। अच्छा, उसके बाद इन्होंने हमें क्या गिवन किया, प्रेशर तो हमें क्या करना है मालूम करना है। अच्छा, यहाँ देखिएगा कि इन्होंने हमें ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम अगर हमें मास अगर गिवन हो तो हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, मोल्स को हम ब्रेक करते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में या मोलर मास के अंदर। अब मास हमें कितना गिवन है 785 और हीलियम का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4 गिवन होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें एटॉमिक मास जो है गिवन है वो 4 है। तो जब हम इक्वेशन को अंदर इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 196.25। तो आंसर आया 196.25 मोल। ठीक है, मोल भी गिवन हो गया। अब मालूम क्या करना है, प्रेशर मालूम करना है। सॉल्व करेंगे, इक्वेशन कौन सी लगेगी, PV इज इक्वल टू nRT। मालूम क्या करना है, प्रेशर मालूम करना है। वॉल्यूम नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाय V। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 196.25। R की वैल्यू याद रखिएगा, R की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.0821।
मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर इन्होंने कितना दिया हुआ है 293 केल्विन, एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इन्होंने हमें कितना गिवन किया हुआ है 15.8। ठीक है, अब इन सारी की सारी वैल्यू को सिंपली आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के अंदर पुट करना है। तो 196.25 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 293 एंड डिवाइड बाय 15.8। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास प्रेशर आएगा, वो बहुत सिंपल आएगा 298.8, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है हमारे पास ATM। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 103 के अंदर। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। 8 ग्राम हमारे पास क्या है, मीथेन गैस एट 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास मीथेन गैस दी हुई है, एंड 820 टॉर प्रेशर, प्रेशर भी हमें क्या दे दिया 820 टॉर प्रेशर। हमें वॉल्यूम मालूम करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सिंपली सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन के अंदर डेटा बनाना है, तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा में हमारे पास टेम्परेचर इन्होंने कितना दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो जब मल्टीप्लाई इसको प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 303 केल्विन। अच्छा, इसके अलावा प्रेशर हमें इन्होंने टॉर में दिया हुआ है, हमने क्या करना है एटीएम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया हुआ है 820। तो 1 एटीएम के अंदर कितने टॉर होते हैं 760 टॉर, तो 760 टॉर, तो हमारे पास आंसर आएगा 800 सॉरी ये एक क्वेश्चन में मिस्टेक है कि 820 नहीं है 842 है। 842 यहाँ भी आ गया और 842 यहाँ भी आ गया। तो 842 डिवाइड बाय 760 टॉर, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.10 ATM। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। देखिए मास दिया हुआ है मीथेन का। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास हमें कितना दिया हुआ है 8, और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास मीथेन का क्या होता है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 4 है, तो 16 हो जाएगा ये। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आंसर हमारे पास आएगा 0.5 मोल। ठीक है, सॉल्व करेंगे। इक्वेशन कौन सी लगेगी, PV इज इक्वल टू nRT। अब मालूम क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। प्रेशर यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। वैल्यूज पुट कर देते हैं। n की वैल्यू हमारे पास इन्होंने क्या दी है 0.5, R की वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 313। अच्छा, प्रेशर की वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई है 1.10। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे इन सारी वैल्यूज को, तो हमारे पास आंसर जो है वो सिंपली आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 313 डिवाइड बाय 1.10, तो हमारे पास आंसर आएगा 11.68। हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगा 11.68। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है dm³। तो सिंपली ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आपके पास PV = nRT वाला, या फिर
P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो सिंपली आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़कर आपने डेटा बनाना है कि डेटा में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो सिंपली आप इन न्यूमेरिकल्स के थ्रू इस डेटा इस प्रोसेस के थ्रू जो है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल गैस इक्वेशन लाजमी एग्जाम्स के अंदर आती है या फिर इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल लाजमी आता है, तो इसको आपने लाजमी अच्छे तरीके से देखना है और पूरी वीडियो को आपने समझना है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगली जो है वैन डर वाल इक्वेशन है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।